क्या आप कोई व्यवसाय चलाते हैं? या आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं? या आप किसी स्कूल के ओनर हैं? खैर, कुछ भी हो, लेकिन उन सब चीज़ों के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको किसी न किसी की सहायता तो ज़रूर लेनी पड़ती होगी या कहीं न कहीं से आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती होगी, जिसे आपने कहीं न कहीं से खरीदा होगा और अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए उसका प्रयोग किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको ये सारी झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार बैठा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्वयं का सॉफ्टवेयर कैसे तैयार करें और साथ ही साथ उसका उपयोग भी अपने निजी जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट में कैसे करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल माई टेक विजन पर, जो कि पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है शुद्ध हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए और आप उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए चैनल को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया, तो शायद आपको वो जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी, जिस जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पर आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और हमारे वीडियो का पार्ट 3 है आज, जिसके अंदर मैं एमएस एक्सेस में आपको डाटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहा हूँ। अपने इस हम ओपन करते हैं अपने डेटाबेस की फाइल को, जिसे हमने पिछले 2 वीडियो में तैयार किया था। तो हमारी ये फाइल आपके सामने ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने एक टेबल का निर्माण किया था और उस टेबल के अंदर आपको दोस्तों सारी फील्ड भर लेनी है, कोई भी फील्ड आपको अधूरी नहीं छोड़नी है। ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेबल का निर्माण करके बताया था, उस टेबल की सेटिंग के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बताया था। अब चूंकि हमारी टेबल बन के तैयार हो चुकी थी, तो अब टेबल के बाद नंबर आता है हमारी क्वेरी का। क्वेरी क्या होती है दोस्तों? क्वेरी भी एक टेबल की तरह ही एक पार्ट होता है टेबल का या हमारे फॉर्म का। बस टेबल और क्वेरी में अंतर केवल इतना होता है कि टेबल में हम अपनी फील्ड की हेडिंग लिखते हैं, जो हेडिंग आपको अपने फॉर्म के अंदर चाहिए, और जो हमारी क्वेरी होती है उसके अंदर हम किसी भी प्रकार के फार्मूलेस का यूज करते हैं, ताकि हमारी फील्ड और अच्छी और सुंदर दिखाई दे, अट्रैक्टिव हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपनी टेबल को ओपन करता हूँ और मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐसी टाइप की है जो बिल्कुल अलग अलग है और जिन्हें आगे चल के आपको एक करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रीट ऑब्लिक विलेज टाइप किया है, सिटी टाइप किया है, स्टेट टाइप किया है, कंट्री टाइप किया है और पिन कोड टाइप किया है। क्योंकि जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरे के पूरे पांचों कॉलम आपके एक एड्रेस के पार्ट है। मैंने एक एड्रेस को टुकड़ों वाइज करके, ताकि आपको हर हिस्से की पूरी जानकारी स्टूडेंट से प्राप्त हो सके कि वो किस गली में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, उसका शहर कौन सा है, उसका स्टेट कौन सा है, उसकी कंट्री कौन सी है, उसका पिन कोड कौन सा है, तो उसको सारी जानकारी प्राप्त हो सके उससे आपको। इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारी फील्ड को तोड़ करके अलग अलग कर दिया। लेकिन आगे चल के जब आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक समूचे यानी संपूर्ण एड्रेस की, जिसमें पूरा का पूरा पता एक साथ लिखा हो, और पूरा का पूरा पता एक साथ लिखने वाली फील्ड आपने कहीं बनाई नहीं। तो हम क्या करेंगे कि दोहरा काम ना करते हुए हम सिंपल से तरीका करेंगे कि क्वेरी में एक फार्मूला यूज करेंगे और उस फार्मूले की सहायता से इन पांचों कॉलम को, यानी हमारे एड्रेस के पांचों हिस्सों को मिला करके एक कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा? चलिए देखेंगे और जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से देखते-देखते ही चैनल के वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पे क्लिक करना ना भूलें। नीचे लाइक का बटन होगा, एक बार अंगूठा बनता है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको घर बैठे-बैठे कंप्यूटर की जानकारी हो जाए, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए, तो इसकी क्वेरी बनाने के लिए आपको करना क्या है, टेबल में जाना है। इसको क्लोज कर देते हैं अभी टेबल को अपनी, हमें इस टेबल की आवश्यकता भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है, और क्रिएट के ऑप्शन में जाने के बाद क्वेरी डिजाइन आपको मिलेगा। क्वेरी डिजाइन में आपको क्लिक कर लेना है। क्वेरी डिजाइन में क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप कौन सी टेबल को अपनी क्वेरी में ऐड करना चाहते हैं। तो चूंकि हमारे पास अभी टेबल नंबर 1 ही है और हम इसी की टेबल से ही क्वेरी बनाना चाहते हैं, तो हम इस टेबल को ऐड कर लेंगे। हम यहाँ से टेबल को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इस डायलॉग बॉक्स को बंद करते हैं, और यहाँ पर देखिए आपकी टेबल के अंदर आपने जितनी फील्ड्स बनाई थी, वो सारी फील्ड्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम हमें टेबल की सारी फील्ड को इस क्वेरी में ऐड करना होगा। अब सारी फील्ड का मतलब है कि शुरुआत से लेकर के आखिर तक आपकी कम से कम
काफ़ी क्वांटिटी में ये फ़ील्ड है, तो हम एक-एक करके फ़ील्ड को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम आईडी पर डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए नीचे यहाँ पर आईडी ऐड हो चुकी है। स्टूडेंट नेम पर डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट नेम भी ऐड हो चुका है। मदर फादर नेम पर डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए फादर नेम भी ऐड हो चुका है। इसको चेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको व्यू में जाकर क्लिक करेंगे कि हमारी ये फ़ील्ड ऐड हुई है, तो शो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो जैसे ही हम इसको व्यू में जाके क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी तीनों फ़ील्ड शो होने लगी हैं। बाकी फ़ील्ड हमने ऐड नहीं करी है, इसलिए वो फ़ील्ड हमें शो नहीं कर रही हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ऐड करने में तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद हो, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप सिंपल से ऊपर टेबल के ऊपर ही एक स्टार का आइकन बना होगा, इस स्टार के आइकन पर डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे टेबल 1 लिख के आ जाएगा और पूरी की पूरी टेबल आपकी इस क्वेरी में ऐड हो चुकी है। चेक कर लेते हैं क्या ये काम हुआ या नहीं। यहाँ पे व्यू में जाके फिर से क्लिक करते हैं एक बार और क्लिक करते ही जादू। देखिए, यहाँ पे आपकी सारी की सारी फ़ील्ड्स एक साथ ऐड हो चुकी हैं, आपको अलग-अलग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, एक काम तो हमारा हो गया कि हमारी पूरी टेबल की फ़ील्ड यहाँ पर आ गए। अच्छा, जिसके कंप्यूटर पे, सिस्टम पे कभी-कभी प्रॉब्लम होती है कि डबल क्लिक करने पर नीचे ये फ़ील्ड ऐड नहीं होती है, उसके लिए भी तरीका है कि अगर आपकी डबल क्लिक करने पे ये फ़ील्ड ऐड ना हो, तो आप सिंपल स्टार के बटन में ओके बटन दबाइए और इसको उठा करके ड्रैग करते हुए पहले क फ़ील्ड पे रख दीजिए। तब भी आपकी टेबल यहाँ से ऐड हो जाएगी। तो ये आपकी टेबल ऐड हो चुकी है। अब हमारा दूसरा काम बचता है कि हमें अपने जो हमने सिटी, विलेज और स्टेट की सारी फ़ील्ड अलग-अलग बनाई थी यहाँ पर, तो उन फ़ील्डों को हमें मिला कर के एक करना है। तो इनको एक करने का फ़ॉर्मूला मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और आपको ज़ूम करके मैं दिखा दूँगा, आप देखते जाइएगा और इसको नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पर मुझे एक नई फ़ील्ड का निर्माण करना होगा, चूँकि ये सारी फ़ील्ड्स अलग-अलग हैं, इसलिए मैं एक नई फ़ील्ड बनाता हूँ जिसका नाम होगा एड्रेस। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसका नाम है एड्रेस और एड्रेस लिखने के बाद मैं यहाँ पर डबल कॉलन लगाता हूँ और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको उन सभी फ़ील्डों के नाम लिखने हैं, जो-जो फ़ील्ड आप अपने इस अ, क्वेरी में ऐड करना चाहते हैं, एक साथ जोड़ने के लिए। तो हमारे पास 5 फ़ील्ड यहाँ पे दी गई हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रीट है, इसके अलावा सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है। ये पाँचों फ़ील्ड हमें मिला कर के एक फ़ील्ड का निर्माण करना है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस के बाद पहली फ़ील्ड लिखता हूँ, सिटी और विलेज। तो जैसा भी लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रीट, वैसा ही मैंने स्ट्रीट यहाँ पे टाइप किया, ऑब्लिक लगा करके यहाँ पे मैंने विलेज लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। ये हमारी पहली फ़ील्ड का नाम हो गया। अब इसके आगे अगली फ़ील्ड को लिखने से पहले हमें एक काम करना होगा, लिखना होगा एंड का निशान, सेमीकोलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हुए फिर एंड का निशान लगाना है और इसके बाद फिर से यहाँ पर अगली फ़ील्ड का नाम ऐड करना है। तो अगली फ़ील्ड हमारी है सिटी, हम यहाँ पे सिटी को ऐड करते हुए कॉलम बंद, ब्रैकेट बंद करेंगे। आप देखते जाइए और ये काम लगातार करते रहना है तब तक, जब तक कि आपकी सारी फ़ील्ड टाइप ना हो जाए। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ और आप देखते रहिए कि कैसे काम करना है इसको। तरीका सेम है, चाहे एक फ़ील्ड आपको ऐड करनी हो या 5 फ़ील्ड ऐड करनी हो। अगर 2 या 2 से अधिक डाटा को मिला करके एक डाटा बनाना है, तो यहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। स्टेट के बाद हम यहाँ पे कंट्री लिख सकते हैं। कंट्री लिखने के बाद फिर से वही काम एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाएँगे, इसके बाद फिर से एंड लिखते हुए यहाँ पर हम पिन कोड को भी ऐड कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी 1, 2, 3, 4 और 5वीं यानी पाँचों फ़ील्ड हमने ऐड कर दिए हैं। इसको हम यहाँ से रन के में या व्यू में जाकर के डाटा शीट व्यू में फिर से ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक अपने स्ट्रीट वाले कॉलम में, सिटी वाले कॉलम में, स्टेट वाले कॉलम में और कंट्री और पिन कोड सब भर रखा है। आगे आप देखेंगे कि आपके पास ऑटोमैटिकली एक नई फ़ील्ड बन गई होगी जिसका नाम होगा एड्रेस और इस एड्रेस की फ़ील्ड में वो पाँचों कॉलम की डाटा एक साथ आ रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ से आपको एक फ़ॉर्मूला सिंपल सा लगाया और आपके सारा डाटा जुड़ करके एक नए फ़ील्ड में आपका शो होने लगा। क्योंकि ये जो एड्रेस की फ़ील्ड आपने बनाई है, ये एड्रेस की फ़ील्ड क्वेरी में निर्माण किया गया है, इसका डिज़ाइन किया गया है, इसलिए ये एड्रेस की फ़ील्ड आपको इस टेबल में शो नहीं करेगी। ये ये एड्रेस की फ़ील्ड आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेरी में ही शो करेगी, क्योंकि इसका निर्माण क्वेरी में हुआ है। तो चलिए, हमारी क्वेरी डिज़ाइन भी समाप्त हो चुकी है। इस क्वेरी डिज़ाइन को बंद करते हैं यहाँ से और डाटा को सेव करते हुए क्वेरी का नाम देते हैं। हमने यहाँ पे क्वेरी 1 लिख के कंप्यूटर ने दिया है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपके देखिए दोस्तों 2 काम हो चुके हैं। पहला काम टेबल बन चुकी है, दूसरा काम क्वेरी डिज़ाइन भी हो चुकी है।
अब तीसरा काम बचता है आपका फॉर्म का। तो दोस्तों फॉर्म डिज़ाइन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि उसका पार्ट काफ़ी लंबा हो